नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। करंट अफेयर के हम अपनी अगली कड़ी के साथ आज फिर आप सभी लोगों के साथ उपस्थित हैं। तो बिना देर किए हम अपने करंट अफेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो बर्निंग इशू है दैट इज़ प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों, ये जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका जो नाम है वो है भारत गौरव काशी दर्शन। ये जो ट्रेन चलेगी वो बेंगलोर से बनारस तक के लिए शेड्यूल्ड की गई है। दोस्तों, अगला जो बर्निंग इशू है वो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल को लेके। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ साथ इसी हवाई अड्डे पर अर्थात केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर ही नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कांस्य प्रतिमा है, इसकी जो स्वार्ड है यानी कि तलवार है, वो तलवार ही अकेले 4 टन की है दोस्तों, ठीक है। और ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इसको सिंबलाइज्ड किया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में। प्रॉस्पेरिटी मतलब कि किसी भी चीज़ में अपना उसके संवर्धन में योगदान देना। नाथ प्रभु यानी कि केम्पेगौड़ा जो थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंत थे और इन्होंने बेंगलुरु का स्थापना किया था। और उसी स्थापना में बेंगलोर में की स्थापना करने में जो इनका योगदान था, उसी योगदान को याद करने के लिए इनकी ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है और साथ साथ ही इसको सिंबलाइज किया गया है दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में। नेक्स्ट जो बर्निंग इशू है दोस्तों वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेके। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में गई थी, जहां पर उन्होंने शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और ये जो परियोजनाएं थीं कुछ केंद्र सरकार की थीं और साथ साथ ही कुछ राज्य सरकार की भी थीं। दोस्तों, अगला जो बर्निंग इशू है वो है 11 दिसंबर को लेके। 11 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। झारखंड विधानसभा ने श्रेणियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित किया है। दोस्तों, बता दें झारखंड के साथ साथ ही अभी सितंबर में छत्तीसगढ़ ने भी 59% जो है 58% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। अब देखना ये है कि झारखंड विधानसभा ने श्रेणियां मतलब कि जो SC ST EWS एंड OBC के लिए आरक्षण की जो सीमा है यहाँ पे 77% तक इन्होंने बढ़ा दी है। लेकिन हो सकता है या देखने में अभी कुछ दिनों में कोई ना कोई PIL दाखिल हो जाएगी और बाद में पता चलेगा कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया था। दोस्तों, इससे पहले भी जो सबसे पहला केस आया था शिक्षा के क्षेत्र में, तमिलनाडु ने भी एक बार क्या किया था 59% आरक्षण देने के लिए वकालत की थी। तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी उस प्ली को खारिज कर दिया था। दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला बर्निंग इशू जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है, ये 6 दोषी थे। हमारे संविधान के अनुसार किसी एक जो अपराध होगा उसके लिए एक ही दंड होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोषी जो हैं वो पहले से ही आजीवन कारावास जितना सजा काट चुके हैं, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दे दिया है। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है दोस्तों? ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर के बीच बनारस में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की नवी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत और अमेरिका के जो मिनिस्टर्स होंगे और उनके जो काउंटर पार्ट्स होंगे वो इस बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। 4 नवंबर को सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.087 अमेरिकी बिलियन डॉलर से घटकर 529.994 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। इसी वजह से जो है मूडी ने भी जो GDP ग्रोथ है उसको आज अनाउंस किया है, जो कि 7 यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 7.7 है। 7.7% से घटा के 7% प्रिडिक्ट किया है हमारी भारत की GDP को 2022 के लिए।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यहाँ पे क्या किया है, भारत को मुद्रा निगरानी सूची से अलग हटा दिया है। औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 3.1 तक बढ़ जाएगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ने की संभावनाएं भी यहाँ पे आ जाएंगी। मालदीव की राजधानी माले में आग लगने से 10 से 7 भारतीयों की मौत हो गई है। यहाँ पर भारतीय उच्चायोग ने इस खबर की, इस न्यूज़ की पुष्टि की है। और साथ ही मैं बता दूं, जो उच्चायोग होते हैं, भारतीय हाई कमिश्नर होते हैं, वो अपॉइंटेड किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ साथ साथ बता दें, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम सोलेह जी। अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 4 भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीते। यहाँ पर जो है अल्फिया ने एक अकेले गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 81 kg में। साथ साथ लवलीना और परवीन ने भी यहाँ पे मेडल जीते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर यानी कि IBDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया हरियाणा में। आधार नियमों के संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों के एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? ये है 10 वर्षों के अंतर्गत हमें एक बार अपने आधार को अपडेट करना होगा। हाल ही की खबरों में रहे बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? दोस्तों ये जुड़ा है साहित्य के क्षेत्र से। लोक सेवा प्रसारण दिवस किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। दोस्तों इसी के साथ हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।